हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको यहाँ पर 3 सोर्सेज दिए हुए हैं, एक है सोर्स ए, एक है सोर्स बी एंड एक है सोर्स सी। तो आपको इन तीनों सोर्स को पढ़ना है और इनके बेस पे जो आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपको डिस्कस करने हैं। तो पहले हम सोर्स ए डिस्कस करते हैं। सोर्स ए है आपका टेलीकॉम नेटवर्क। टेलीकॉम नेटवर्क क्या है? देखो, सोर्स ए है इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। एशिया का, नॉट वर्ल्ड का, एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क है इंडिया के पास। एक्सक्लूडिंग अर्बन प्लेसेस, मोर देन 2/3 ऑफ द विलेजेस इन इंडिया हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड विद सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग यानी कि STD। इट्स मीन इंडिया के जो बहुत सारे गांव हैं, लगभग 2/3 विलेजेस जो हैं आज के टाइम पे STD से कनेक्ट हो चुके हैं। टेलीफोन फैसिलिटी, और ये जो STD क्या है, ये एक टेलीफोनिक फैसिलिटी है। अब तो खैर आप सब लोगों के पास मोबाइल आ चुके हैं, लेकिन आपके घरों में जो बड़े हैं उनसे पूछिएगा, जब पहले के टाइम पे फ़ोन नहीं हुआ करते थे तो वो लोग STD के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह बात किया करते थे। हर गाँव में गली गली के किनारे चौराहों पर क्या हुआ करती थी? STD हुआ करती थी। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन the flow of information from the grassroots level to the higher level, यानी कि बहुत छोटे एरिया से लेके हायर लेवल तक की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट हैज मेड स्पेशल प्रोविजन टू एक्सटेंड 24-hour STD फैसिलिटी टू एवरी विलेज। यानी कि बहुत छोटे एरिया से एक बड़े एरिया तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए मतलब कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन किया कि भाई अब हम 24 आवर्स क्या करेंगे? STD की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। और STD की फुल फॉर्म क्या है? वो तो देखो ये लिखी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ठीक है, तो STD की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी कंट्री में। देयर इज यूनिफॉर्म रेट ऑफ STD। और सबसे बड़ी बात क्या है कि STD जो है ना, उसका क्या होगा? STD के जो रेट होंगे वो यूनिफॉर्म होंगे। इट्स मीन कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, असम से लेके गुजरात तक, इन चारों जगहों में, चारों का पूरे ओवरऑल इंडिया में कहीं पर भी आप STD की फैसिलिटी का लाभ उठा रहे हैं तो आपको यूनिफॉर्म रेट ही पे करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर में आप ज़्यादा पैसे पे करते हो और वहीं साउथ में कन्याकुमारी में आप कम पैसे पे करते हो। ऐसा नहीं होगा, सब जगह रेट बिल्कुल क्या होंगे? एक समान होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इट हैज बीन मेड पॉसिबल बाय इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और जो यूनिफॉर्म रेट फिक्स किए गए हैं, ऐसा किस लिए किया गया है? मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया है? बिकॉज ऑफ द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन द स्पेस एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि स्पेस सेक्टर में जब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हुआ है ना, उसकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है कि हर जगह STD के दाम क्या रहेंगे? बिल्कुल यूनिफॉर्म रहेंगे, एक समान रहेंगे। तो हम पहले अब क्वेश्चन 1 कर लेते हैं जो सोर्स ए से बन रहा है। सोर्स ए यानी कि टेलीकॉम नेटवर्क का क्वेश्चन है, इन इंडिया, क्वेश्चन हाईलाइट करते हैं, इन इंडिया व्हाई इज देयर अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ STD फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया। यानी कि क्वेश्चन में आपसे यही पूछ लिया है कि पूरे ओवरऑल इंडिया में जो STD की रेट है वो यूनिफॉर्म क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। आंसर है इंडिया हैज यूनिफॉर्म रेट ऑफ STD। देखो आपके क्वेश्चन में भी ना STD का एब्रीविएशन ही यूज किया गया है, इसलिए मैंने आंसर में भी एब्रीविएशन ही यूज किया है। बाकी आप चाहते हैं कि फुल फॉर्म, तो देखो आप वो यहाँ से भी देख सकते हैं, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। बाकी मैं एक बार लिख भी देती हूँ आपकी किसी भी तरीके की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। तो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग क्या है? STD की फुल फॉर्म है। तो ये जो STD की फुल फॉर्म है, सॉरी STD जो है इसके यूनिवर्सल रेट बिकॉज इसलिए है, India has uniform rate of STD facilities all over India because of
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बीच में क्योंकि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हुआ है, इसीलिए हर जगह यूनिफॉर्म रेट STD के देखने को मिलते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सोर्स की ओर। नेक्स्ट सोर्स है न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स एंड फिल्म, यानी कि जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं डेली, समाचार पत्र, और जो आप फिल्म्स वगैरह देखते हैं, पीरियोडिकल्स यानी कि जो साप्ताहिक पत्रिकाएं आया करती हैं जो एक वीक में एक बार आती है, उसको बोला जाता है पीरियोडिकल्स। इनका टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है, कई बार महीने में एक आती है, कई बार हफ्ते में एक आती है, या कई बार 15 दिन में एक आती है। तो ये पीरियोडिकल्स होते हैं, पत्रिकाएं जिनको बोला जाता है, मैगजीन भी इनको बोला जाता है। तो इनके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती हैं। इंडिया पब्लिश अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, इंडिया में न्यूज़पेपर बहुत बड़ी मात्रा में पब्लिश किए जाते हैं। एंड पीरियोडिकल्स एनुअली, और एनुअली पीरियोडिकल्स भी बहुत ज़्यादा पब्लिश किए जाते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन देयर पीरियोडिसिटी, यानी कि ये अलग अलग टाइप के न्यूज़पेपर देखने को मिलते हैं। कई बार कुछ न्यूज़पेपर ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी देते हैं। कुछ न्यूज़पेपर ऐसे होते हैं या ऐसी मैगजीन या पीरियोडिकल्स होते हैं जो आपको सिर्फ फैशन के बारे में जानकारी देती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो हाउसवाइफ्स के लिए होती हैं। तो हर तरीके की हर वैरायटी के लोगों के लिए अलग अलग तरीके की जो है कॉमिक्स तो नहीं, खैर इसको बोलेंगे पीरियोडिकल्स बनाए जाते हैं। आपने नाम सुना होगा चंपक का, आप लोग शायद बचपन में पढ़ते होंगे या अभी भी पढ़ते होंगे। महीने में एक चंपक की बुक आया करती थी, ऐसे बहुत सारी बुक होती हैं। तो ये जो होते हैं ना पीरियोडिकल्स होते हैं, और हर कैटेगरी के, हर टाइप के जो है यहाँ पे पीरियोडिकल्स पब्लिश किए जाते हैं। यही यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है। न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश इन अबाउट 100 लैंग्वेज, 100 से ज़्यादा लैंग्वेज में न्यूज़पेपर पब्लिश किए जाते हैं। एंड डिड यू नो दैट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश इन कंट्री आर इन हिंदी फॉलोड बाय इंग्लिश एंड उर्दू। क्या तुम्हें पता है कि जितने भी न्यूज़पेपर पब्लिश किए जाते हैं सबसे ज़्यादा हिंदी लैंग्वेज में पब्लिश किए जाते हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पे इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर पब्लिश किए जाते हैं, एंड फिर थर्ड नंबर पे उर्दू का स्थान आता है। उर्दू में थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर पब्लिश किए जाते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म, जो फिल्म्स होती हैं उसका भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया है। इट प्रोवाइड शॉर्ट फिल्म्स, वीडियो फीचर फिल्म्स एंड वीडियो शॉर्ट फिल्म, यानी कि ये शॉर्ट फिल्म भी प्रोवाइड करता है, फीचर फिल्म्स भी देता है और वीडियो शॉर्ट फिल्म्स भी देता है, यानी कि हर तरीके की फिल्म्स को ये प्रोड्यूस करता है। कौन? इंडिया। इसलिए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना गया इंडिया को फीचर फिल्म्स का। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज द अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म, यानी कि चाहे इंडिया की फिल्म हो चाहे फॉरेन की फिल्म हो, सभी तरीके की फिल्म को सर्टिफिकेशन कौन प्रोवाइड करता है? द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये एक ऐसी बॉडी है जो निगरानी रखती है कि कौन सी बॉडी इंडिया के लिए सही है, यानी कि इंडियन सोसाइटी के लिए, इंडिया के लोगों को देखने के लिए बिल्कुल सही है, क्या सूटेबल है। अगर उनको लगता है कि इस मूवी में कुछ चीज़ें गलत हैं जो नहीं दिखानी चाहिए थी, तो उसको फिर ये क्या करते हैं? उस पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं, या तो फिर उसको ऊपर सेंसरशिप लगा के उसको पूरा बैन कर दिया जाता है, या फिर कोई स्पेसिफिक पोर्शन कट कर दिया जाता है। तो जो उससे रिलेटेड जो भी निर्णय होते हैं, जो डिसीजन होते हैं, वो कौन लेता है? द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन वो निर्णय लेता है। तो सोर्स बी का देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे। न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स एंड फिल्म्स, इसका क्वेश्चन है आपका हु सर्टिफाइज फिल्म। अरे वाह, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि फिल्म्स जो होती हैं उनको कौन सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, कौन सर्टिफाई करता है। तो भी हमने डिस्कस किया ना कि कौन है वो? द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज द अथॉरिटी टू सर्टिफाई फिल्म। फिल्म को सर्टिफाई करने की जो अथॉरिटी है उसका नाम है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये है इसका पूरा नाम। तो देखो मैं ना आपके लिए 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तीनों के आंसर एक ही स्लाइड में हैं और अलग अलग पेन के थ्रू मैं आपके लिए आंसर लिखकर लेकर आई हूँ, ताकि किसी भी तरीके की आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो देखते हैं अब सोर्स सी है आपका एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट क्या होता है? एंटरटेनमेंट तो आप लोग जो मूवी देख के करते हो, जो न्यूज़पेपर पढ़ के आप करते हो, बुक्स मैगजीन वगैरह देख के आप जो चीज़ें करते हैं जिनसे आपको मनोरंजन के जो आपके साधन है, जिनसे आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी मिलती है, वो होते हैं आपके सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट वेरियस नेचुरल प्रोग्राम एंड द पॉलिसीज। जो मास कम्युनिकेशन है उसका क्या काम होता है? लोगों के बीच में अवेयरनेस को क्रिएट करना और लोगों को अलग अलग नेशनल प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी देना। इट इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, फिल्म एटसेट्रा। ये
इन चीज़ों को इंक्लूड करता है अपने अंदर। यानी कि मास मीडिया जो होती है या मास कम्युनिकेशन होती है वो एक बहुत बड़े लेवल पे होती है, जिसका इस्तेमाल करके आप सिर्फ किसी एक इंसान तक अपनी बात को नहीं पहुंचाते हो, बल्कि पूरे पूरे सोसाइटी तक, पूरे पूरे ग्रुप्स तक अपनी आवाज़ों को पहुंचाते हैं, उसको बोला जाता है मास कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल है, यानी कि आप मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं? रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक या फिल्म, क्योंकि इनकी जो पहुंच होती है वो बहुत बड़े लेवल तक होती है। ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो को ना आकाशवाणी भी कहा जाता है। ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इन नेशनल, रीजनल और लोकल लैंग्वेज। जो आकाशवाणी है ना, ये बहुत बड़े लेवल पे अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम्स को क्या करता है? ब्रॉडकास्ट करता है। पब्लिश तो खैर नहीं करता, लेकिन लॉन्च करता है उनको फॉर द वेरियस कैटेगरी ऑफ पीपल, और अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए ये इन चीज़ों को ब्रॉडकास्ट करता है। स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। दूरदर्शन, द नेशनल टेलीविजन चैनल ऑफ इंडिया, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरिटोरियल नेटवर्क इन द world. It broadcasts a variety of programs from the entertainment, educational to sport etc. for the people of different group. यानी कि ये जो आकाशवाणी है, आकाशवाणी नहीं, ये जो दूरदर्शन है, ये क्या करता है? हर वैरायटी ऑफ लोगों के लिए अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करता है। एंटरटेनमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स भी लाता है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी लाता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोग्राम भी लाता है। यानी कि अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स की पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए ये हर कैटेगरी के लोगों के लिए क्या लाता है? सबके लिए उनके एंटरटेनमेंट के सोर्स, एंटरटेनमेंट की चीज़ों को ब्रॉडकास्ट करने का काम करता है। तो सोर्स सीधा हमारा एंटरटेनमेंट, और इसका क्वेश्चन क्या बन रहा है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एंड व्हाट डज इट ब्रॉडकास्ट? यानी कि जो ऑल इंडिया रेडियो है, इसका दूसरा नाम क्या है और ये क्या ब्रॉडकास्ट करता है? ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो सिंपल सा आंसर है, अनदर नेम ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इज आकाशवाणी। आकाशवाणी इसका कोई दूसरा नाम है, किसका? ऑल इंडिया रेडियो का। इट ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इन द नेशनल, रीजनल और लोकल लैंग्वेजेस। यानी कि रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और लोकल लेवल पे जो जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और जो अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, ये सभी की खास पसंद का ध्यान रखते हुए उनके टाइप की वैरायटी ऑफ चीज़ों को, वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करता है। तो ये था हमारा पूरा केस स्टडी। सारे सोर्सेज को पढ़ के हमने जो भी आंसर दिए, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।